नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही 3 रोचक और रोमांचक कहानियाँ सुनाऊंगा, एक के बाद एक। अगर मेरी कहानियाँ आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। पहली कहानी, मूर्ख बगुला और नेवला। जंगल के एक बड़े वट वृक्ष की तने पर बहुत से बगुले रहते थे। उसी वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह बगुलों के छोटे छोटे बच्चों और उनके अंडों को खा जाया करता था। एक बगुला सांप द्वारा बार बार बच्चे को खाए जाने पर बहुत दुखी और विरक्त सा होकर नदी के किनारे आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुखी देखकर एक केकड़ा पानी से बाहर निकलकर उससे बोला, मामा, क्या बात है, आज क्यों रो रहे हो? बगुले ने कहा, केकड़ा भैया, बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। मुझे कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा कि किस प्रकार मैं उस सांप का अंत करूं। आप ही मुझे कोई उपाय बताओ। केकड़ा ने मन में सोचा कि यह बगुला मेरा जन्म से दुश्मन है। मुझे इसे ऐसा उपाय बताना चाहिए जिससे कि सांप के साथ साथ इस बगुले का भी नाश हो जाए। यह सोचकर उसने बोला, बगुला मामा, एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े नेवले के बिल के सामने डाल दो और इस प्रकार बहुत से छोटे छोटे टुकड़े नेवले के बिल से शुरू करके इस तरह बिखेर दो कि वह सांप के बिल तक पहुंच जाए। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वह सांप को देखकर उसे भी मार डालेगा। बगुले ने कहा, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। उसने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन नेवला ने सांप को तो खा लिया, लेकिन सांप को खाने के बाद उसे वृक्ष पर रहने वाले बगुले भी दिखाई दिए। नेवला पेड़ पर आसानी से चढ़ने में माहिर हो गया था। उसने सोचा और बगुले को भी जाकर खा लिया। बगुला ने अपनी मूर्खता के कारण यह नहीं सोचा कि वह जो काम करने जा रहा है उससे उसका परिणाम क्या होगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम करने से पहले उसका सही और गलत दोनों पक्ष को जांच लेना चाहिए, नहीं तो आगे पछताना पड़ेगा। दूसरी कहानी, एक जंगल में एक पेड़ पर गोरैया का घोंसला था। एक दिन बहुत ही जोर से ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए 3-4 बंदर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। एक बंदर ने बोला, कहीं से आग तापने को मिल जाए तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाया कि देखो, यहाँ पेड़ की कितनी सूखी पत्तियाँ गिरी हैं, इन्हें इकट्ठा कर हम ढेर लगाते हैं और फिर उसमें आग जलाने का उपाय करते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बना लिया और फिर उसके चारों ओर बैठकर सोचने लगे कि इस ढेर में आग कैसे लगाया जाए। तभी एक बंदर की नज़र दूर हवा में उड़ते हुए एक जुगनू पर पड़ी और वह उछल पड़ा। उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो, हवा में चिंगारी उड़ रही है, इसे पकड़कर ढेर के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ हाँ करते हुए बाकी बंदर भी उधर दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गोरैया यह सब देख रही थी। उससे चुप नहीं रहा गया तो वह बोली, बंदर भाइयों, यह चिंगारी नहीं है, यह तो जुगनू है। एक बंदर क्रोध से गोरैया की तरफ देखकर गुर्राया और बोला, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रह, हमें सिखाने चली है। इसी बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपने हथेलियों में पकड़ लिया और जुगनू को ढेर के नीचे रखकर फूंक मारने लगा। सारे बंदर ढेर के चारों ओर खड़े होकर उसमें फूंक मारने लगे। गोरैया ने सलाह दी, भाइयों, आप लोग गलती कर रहे हैं, जुगनू से आग नहीं सुलगेगी। 2 पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आग सुलगा लो। बंदरों ने गोरैया को घूरा। आग नहीं सुलगी तो गोरैया फिर बोल उठी, भाइयों, आप मेरी सलाह मानो, कम से कम 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़कर तो देख लो। सारे बंदर आग न सुलगाने के कारण खींचे हुए थे। एक बंदर क्रोध में भरकर आगे बढ़ा और उसकी गोरैया को पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर मार दिया। गोरैया फरफराती हुई नीचे गिरी और मर गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना मांगे किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए, खासकर मूर्ख व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं। मूर्खों को सीख या सलाह देने का कोई लाभ नहीं होता, उल्टे सीख देने वाले को ही पछताना पड़ता है। तीसरी कहानी, बरसों पहले हिमालय के किसी कंदरा में एक बहुत ही बलवान शेर रहा करता था। एक दिन वह एक भैंसे का शिकार करके उसे खा लेता है और अपनी गुफा में लौटने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिलता है, जिसे वह जब देखता है तो सियार उसके पास जाकर उसे दंडवत प्रणाम करने लगा। शेर ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?
तो सियार ने कहा, सरकार मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपनी शरण में ले ले। मैं आपकी बहुत सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूँगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे दोस्त बनाकर अपनी शरण में रख लिया। कुछ ही दिनों में शेर के द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खा कर वह सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन शेर के पराक्रम को देख देख उसने भी स्वयं को शेर ही मान लिया। एक दिन उसने शेर से कहा, ओ शेर, मैं भी अब तुम्हारी ही तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। देखो मैं कितना मोटा और ताज़ा लग रहा हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करके उसे खाऊंगा और उसके बचे खुचे मांस को मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। उस सियार को शेर हमेशा मित्र की तरह देखता था, इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना, लेकिन उसे ऐसा करने से रोका। भ्रम के जाल में फंसा हुआ वह मूर्ख सियार शेर के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। वहां से उसने चारों ओर देखा तो पहाड़ के नीचे हाथियों का एक छोटा सा समूह दिखा। फिर वह सिंहनाद की तरह 3 बार सियार की आवाज निकालने लगा, जैसे शेर गर्जना करता था, लेकिन उसकी आवाज हू हू बस एक सियार के जैसी ही थी। इतना कहकर वह एक हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिरकर वह उसके पैरों में जा गिरा और अपनी मस्तानी चाल में हाथी चलते हुए सियार के ऊपर अपना एक पैर रख दिया। इससे शेर ऊपर सब कुछ देख रहा था। सियार का सर चकनाचूर हो गया और उसकी मौत तुरंत हो गई। पहाड़ के ऊपर से सियार की यह सारी हरकत देखकर शेर बोला, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड और मूर्खता का साथ बहुत गहरा होता है, इसलिए कभी भी जिंदगी में किसी भी समय घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका घमंड आपको मूर्खता की ओर ले जाता है। दोस्तों, मेरी कहानी अगर अच्छी लगी तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना। धन्यवाद।